नमस्कार दोस्तों, वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसको हम लेके चलते हैं, जिसमें हम अपने सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ विद्यार्थियों को और उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स को भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि बेटा ये एक जज्बा, एक जोश और एक जुनून जो आप लेके चल रहे हो फौज के प्रति, उसका मेरा दिल से सैल्यूट। मैं संजय कुमार शर्मा, CDS FCAT CAPF का ट्रेनर, MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल में मैंने सिलेक्शन ले रखा है, मतलब मैंने SSB को पास कर रखा है, फेस एंड पास दोनों कर रखा है। डिफेंस एकेडमी रन करता हूँ, 15 साल से ज्यादा का टीचिंग अनुभव है। अगर बात करें बेटा CDS FCAT CAPF के सब्सक्रिप्शन की, तो आप ले सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। जिस तरह से 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं और मेरा कोड यूज करके आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो है आपको मिलेगी डिस्काउंट SKS लाइव कोड लगाने पे। ध्यान रखना, SKS लाइव, संजय कुमार शर्मा लाइव, इसकी फुल फॉर्म होती है। मैराथन सेशन में कुछ बातें रह गई थी बेटा, जिसको आज हम पूरा करेंगे। ये जो सेशन है CDS FCAT IB CAPF सबके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो हम देखेंगे 15 बेस्ट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो 15 बेस्ट रूल्स हैं ग्रामर के, वो हम देखेंगे। तो तैयार रहें सब लोग। सबसे पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउन की, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग, इट इज डन एज ए सब्जेक्ट, देन एवरी प्लेस दैट कम्स फॉरवर्ड सिंगुलर। देखो एक चीज समझो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। ईच हो चाहे एवरी हो, ठीक है, ईच हो चाहे एवरी हो, या कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जो कि अभी आप देख रहे हो, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग, आने के बाद क्या आता है? सिंगुलर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना, एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज प्रॉमिस टू डोनेट, तो प्रॉमिस यहां पे वर्ब है, ठीक है। प्रॉमिस, promises, he helped everyone of his class fellow in his studies। कहने का मतलब ये हुआ कि ईच, एवरी या जो भी ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये ईच और एवरी पे मैं ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, तो ये ईच और एवरी को भी हम इसी श्रेणी में ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये आता है कि ईच और एवरी से अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन से कोई वाक्य शुरू होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बेटा ये ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। एक मिनट, इसके हम कुछ उदाहरण देखें। एक स्लाइड ले लेते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है और एग्जाम के अनुसार आपको एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है। वो बात यह है कि ईच, एवरी, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईच और एवरी और ईच ऑफ और एवरी ऑफ, इन दोनों में एक अंतर है और एक समानता है। समानता तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ब तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब। बात यही थी ना अपनी कि वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, ये बात पे हम अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन ईच और एवरी आने पे नाउन क्या आता है? सिंगुलर आता है। जबकि ईच के साथ जब ऑफ लग जाता है और एवरी के साथ जब ऑफ लग जाता है तो नाउन आ जाता है प्लूरल, ठीक है। तो आप कल को ये ना समझ लें कि भाई वर्ब तो सिंगुलर आनी है। मैंने तो आपको वर्ब का कहा है, ध्यान रखना बेटा, हर एक शब्द पे गौर किया करो। मैंने वर्ब कहा है, मैंने क्या कहा है? वर्ब कहा है। तो ये ना हो कि आप समझे कि भाई नाउन की बात चल रही है। मैं कह रहा हूं वर्ब, 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 वर्ब। बच्चों को सिर्फ सिंगुलर याद रह जाता है, क्योंकि मेन चीज तो बच्चे भूल ही जाते हैं, है कि नहीं। तो वर्ब सिंगुलर आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईच और एवरी के साथ नाउन, यहाँ पे नाउन सिंगुलर, ईच ऑफ एवरी के साथ नाउन प्लूरल। अल्टीमेटली वर्ब तो सिंगुलर आनी है। तो एरर तो कैसे भी पूछी जा सकती है। अगर मैं कहूं कि ईच ऑफ द बॉय, अब ऐसे भी एरर आ सकती है। अभी यहाँ पे एरर है, बॉय नहीं आएगा, क्या आएगा? बॉयज आएगा। हैज, अब हैज अपनी जगह सही है, ठीक है। ईच स्टूडेंट्स, अब कई बार क्या होता है कि बच्चा समझता है ईच के साथ लगा दिया भाई प्लूरल, गलत है भाई, ईच स्टूडेंट आएगा। एवरी स्टूडेंट्स,
तो बच्चा सोचता है कि यार हर एक बच्चे की बात चली तो स्टूडेंट्स आ सकता है, नहीं, एवरी स्टूडेंट ही आएगा। तो ईच और एवरी स्टूडेंट आ गया, और ईच ऑफ और एवरी ऑफ बॉयज या फिर स्टूडेंट्स आएगा। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 17 को, जिसमें आपको नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा। ये देखो, ये पिछले सीडीएस में आया हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अच्छा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? ये है कि ऑल आए, चाहे एनी आए, चाहे एनीबडी आए, चाहे एनीथिंग आए, मच आए, नथिंग आए, लिटिल आए, समबडी आए, नो वन आए, नन आए, हमें करना क्या है? हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। हमें कौन से प्रोनाउन का यूज करना है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करोगे आप? दैट का। किसका? दैट का यूज करोगे। जैसे हर वो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ध्यान रखना, ग्लिटर भी मत कर देना, क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। हर वो जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, इज नॉट गोल्ड। तो यहां पे आ गया ऑल दैट ग्लिटर्स। क्या आ गया? ऑल दैट ग्लिटर्स आ गया। अच्छा, राम हु इज, राम जो कि, सीता हु, ये सही है। बाइक विच, क्या? बाइक विच गिव्स परफेक्ट माइलेज। तो बाइक के साथ विच आ गया, सीता के साथ हु आ गया, ठीक है। और ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन और नन के साथ क्या लगता है? दैट लगता है। ये आने के बाद इसमें अगर मैं कहूं ओनली भी जोड़ देते हैं, ही इज द ओनली, ही इज द ओनली बॉय दैट। अब सर बॉय आ गया फिर भी आप दैट लगा रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। अब नाइंसाफी क्या सर? आप बोल रहे हो कि सजीव के साथ हु लगता है। अरे तो मेरे भाई समझ, नियम को समझ, ये तो तेरे समझ में आ गया होगा। ऑल से लेके यहां नन तक। तो अब अगर आता है क्या? ओनली, द ओनली, ये भी आ जाता है तो भी क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। इज दिस क्लियर? दैट लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पॉजेसिव एडजेक्टिव मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट। देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये रहा, गौर से देखिए। अब ये सबको पता है कि द बर्ड के अनुसार इट्स लग गया, द बॉय के अनुसार हिज लग गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं टीचर हैज डन, टीचर कर चुका है वर्क। ऑप्शन है हिज वर्क, हर वर्क, इट्स वर्क या देयर वर्क। तो टीचर क्या है भाई? अब टीचर में मेल है, फीमेल है। व्हाट इज द लोचा? लोचा क्या है भाई? लोचा क्या है भाई? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो टीचर क्या हो गया? कॉमन हो गया ना। तो टीचर हैज डन। अब यहां पे इसके लिए हम क्या करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। टीचर हैज डन हिज वर्क। टीचर अपना काम कर चुका है। बर्ड के लिए क्या आ गया? इट आ गया। बर्ड के लिए क्या आ गया? इट आ गया। बर्ड, क्योंकि बर्ड क्या है? कोई भी, जैसे जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, ये सब जानो। देखो, जानवर हो चाहे पक्षी हो, यहां तक कि जो इंसानी बच्चा बेबी शब्द आए उसके लिए भी इट का प्रयोग आता है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर जानवर में कुत्ता हो गया तो उसके लिए ही लगा दे। अरे रुको मेरे भाई, यहाँ इट आएगा। जानवर में अगर कुतिया है ना, बिच जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए शी लगा दे। नहीं नहीं, इट आएगा। हाँ, जानवर में अगर टॉमी है, ये क्या बात हुई सर? अरे नामकरण हो गया यार, टॉमी, जूली, जब नामकरण इंसानों जैसा हो गया तो उसके अनुसार शी लगा दो, कोई आपत्ति नहीं है। टॉमी के अनुसार ही लगा दो। अच्छा, मतलब जानवरों का नाम रखते तो उनको हम ही शी लगा देंगे,
और ऐसे विचारों के साथ क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, कायदे की बात है, लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे द बर्ड, अच्छा बर्ड का नामकरण हो गया, इसको बोलते हैं बेटा पर्सोनिफाइड कर दिया ना, किसी को ये बताया गया है कि ये जो पक्षी है ये मादा है या ये नर है। जैसे कहानी में बताया जाता है, जैसे नाम से पता चलता है भीमा, तो भीमा हो गया सांड, गौरी हो गई गाय, तो गाय गौरी को हमने क्या मान लिया, शी मान लिया, और भीमा को ही मान लिया। तो उसको एक पर्सोनिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपने कहानियों में देखा होगा कि भीमा ने बोला गौरी से कि व्हाट इज योर मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल, तो भीमा ने बोला, तो भीमा कौन हुआ, सांड, उसने बोला गाय से। अब वो बोला तो उनको पूरा ही क्या बना दिया यार, जब जानवर बोल पा रहा है तो क्या कमी रह गई है बताओ, है कि नहीं। तो ये सब चीजें लैंग्वेज की बातें हैं बेटा, और जो ग्रामर में भी आपके बहुत फायदेमंद होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, तो कितने हो गए, 18। अब कौन से में चल रहे हैं, 19 वाले में। When a gerund is preceded by a personal pronoun, the pronoun must be in the form of possessive adjective. The girl said that her writing had improved. हर आ गया, मेरी बात सुनना बेटा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमेशा नाउन लेता है अपने साथ। क्या लेता है, नाउन लेता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें पीछे भी आया था, आपको बता ही देता हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, सबसे बड़ी बात ये है, बच्चों की ये डाउट होता है, अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव की विशेषता नाउन से होती है, और प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है, ध्यान रखना, नाउन के स्थान पे। ये नाउन की विशेषता बताता है। अगर मैं कहूं कि हिज फ्रेंड, हर मदर, योर सन, देयर बुक, ठीक है। तो हिज फ्रेंड, हर मदर, योर सन, देयर बुक, तो इन सब के साथ क्या लग गया, नाउन, 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 नाउन लग गया, ठीक है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या हुआ, इट इज माइन, ये मेरा है, मेरा। इट इज योर्स, तेरा, है ना। अब मेरा है क्या, मेरी क्या है, किताब है, मेरी किताब है, तो किताब लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसमें लगाना पड़ेगा, ये मेरी किताब है। मतलब यहां तो किताब को खा गया ना ये, मतलब किताब के स्थान पे आ गया ना, ये मेरा है, इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा है, तो दिख रहा है साफ साफ किताब है, इंडिकेशन हो रहा है। ये तुम्हारा है, तो ये जो चीज दिख रही है वो तुम्हारी है, तो जो वो चीज है वो संज्ञा है, उस संज्ञा के स्थान पे ही आ गए, तो संज्ञा के स्थान पे ही आ गए, तो ये क्या हो गए बेटा, प्रोनाउन हो गए। अगर हम बात करें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में तो आगे हमें नाउन लगाना होगा, नाउन लगाना होगा, गॉट इट, नाउन लगाना होगा। हिज फ्रेंड, हर मदर, योर सन, ये सब चीजें आएगी। चलो बेटा, कंपैरेटिव्स ए कॉमन एरर, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, रूल बता दिया था कि क्या था रूल इसमें, हाँ जिरेंड आता है, तो वो बात तो मैंने बताई नहीं, सॉरी। हाँ, तो हर राइटिंग, अब यहाँ पे जो राइटिंग है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, जिरंड है। और जिरंड भी क्या होता है, संज्ञा होती है, ध्यान रखना। और देखो, द बॉय एंटर्ड द गेस्ट विथ हिज सिंगिंग। तो कोई पूछे आपसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में व्हाट इज दिस, और ऑप्शन आ जाए नाउन, देखो घुमा के, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो बच्चा सोचेगा यार आईएनजी किसके साथ लगता है, सिंगिंग, गा रहा है, राइटिंग, लिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना। लग क्या रहा है, ये लेखन है, ये गायन है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी यहाँ पे ये क्या, ये नाउन हो गया, या फिर उसकी लिखने वाली शैली है वो इंप्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बेटा जी, ये नाउन है। अब नाउन में इसको क्या कहेंगे, हम जिरंड कहेंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी उटपटांग है ना, कि वर्ब प्लस आईएनजी नाउन बन गया, तो इसका नाम भी उटपटांग सा कर दिया, जिरंड कर दिया। चलो भाई,
बात खत्म। तो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ने हमें ये इंडिकेट किया कि मेरे बाद तो वर्ब लग ही नहीं सकती, तो ये भाई कहाँ से आ गया? तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये है नाउन। ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन है। इज दिस क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन कंपैरेटिव सेंटेंस बी केयरफुल टू कंपेयर द सेम पार्ट ऑफ टू थिंग्स, that of, these of and those of are necessary words that are often omitted। तो यहां पे क्या हुआ? his teaching was like, अच्छा वापस देखो, ये his teaching आ गया, his teaching आ गया, इसका मतलब नाउन आ गया। was like Jesus Christ। अब एक बात बताओ बेटा, उसका पढ़ाना की तुलना किससे कर दी? जीसस से कर दी, ठीक है। अब यहां पे जीसस क्राइस्ट एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति, ईश्वर, जो भी है ना, है तो एक पर्सनल नाउन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन है, पर्सनल नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, पर्सनल निकल गया, प्रॉपर नाउन, तो ये है तो प्रॉपर नाउन। अब यहां पे टीचिंग है, तो टीचिंग से कंपेयर हुआ है या व्यक्ति से हुआ है? सबसे बड़ी बात टीचिंग से होना। तो जरा देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। हिज टीचिंग वॉज लाइक दैट ऑफ, जैसे कि जीसस क्राइस्ट की हो, मतलब पढ़ाने की तुलना हो रही है। यहां पढ़ाने वाला कौन है ये तो बताया नहीं भाई। राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, गीता है, बबीता है, सुनीता है, कौन है, जो भी है। अब यहां पे क्या, हिज टीचिंग, उसका पढ़ाने का तरीका ऐसे था जैसे कि जीसस क्राइस्ट का हो, तो पढ़ाने का तरीके की बात चल रही है। द साइज ऑफ द शू मस्ट बी द सेम एज दिस शू, कहने मतलब क्या? द साइज ऑफ द शू मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ, यहां पे शू से नहीं है, साइज से मतलब है, ये साइज एक तरह से प्रोनाउन आया है, गेटिंग, जो कि क्या आया है, किसके लिए? साइज के लिए आया है, दैट ऑफ, ये साइज के स्थान पे आया है दैट ऑफ दिस शू, ठीक है। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड, अब मेरी किताब मेरे दोस्त से अच्छी है, तो मेरी किताबें, अगर आप यहां दोस्त की तुलना किताब से कर रहे हो तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पे मेरी किताब और मेरे दोस्त की किताब से कर रहे हो। किताबें, किताब नहीं है, किताबें हैं, तभी तो दोज ऑफ आ गया। किताब होता तो दैट ऑफ आ जाता, दैट का प्लूरल दोज होता है, बस बात खत्म। छोटी सी बातें हैं। अब ये तो हो गए पास्ट में, प्रेजेंट में हो तो दिस और दीज हो जाता है। ओके, चलिए हाँ, कुछ बात नहीं रही है, ये बस ध्यान रखना, सेम पार्ट ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का सेम पार्ट। When the main verb is in future, use present simple in clauses with, if, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case and as। क्या कह रहा है ये? विल स्क्रैच आ रहा है, ओके, फ्यूचर आ रहा है, इफ आ रहा है, मतलब कंडीशनल आ रहा है। ये लो सर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इन केस आ गया, एज सून एज आ गया, अनटिल आ गया, तो इन सब के बाद में हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। कहने का मतलब इतना ही है कि कंडीशनल वाक्यों के साथ अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर है तो प्रेजेंट सिंपल लगाने की ही आवश्यकता रहेगी, अन्यथा
अगर मेन क्लॉज में पास्ट है तो फिर वो पास्ट के अड़ंगे आएंगे, जैसे अगर हैड प्लस V3 आ गया तो वुड हैव प्लस V3, अगर V2 आ गया तो क्या लग जाएगा, वुड प्लस V1। कहने का मतलब ये हुआ। तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिलाकर बात यह है कि कंडीशनल वाक्यों के बाद, कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। आगे चलिए। प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्थान पे, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन लाइक फील, हियर, स्मेल, वर्ब ऑफ द कॉग्निशन, बिलीव, नो, थिंक, वर्ब ऑफ इमोशन, होप, लव, हेट, विच कैन नॉट बी यूज नॉर्मली इन कंटिन्यूस फॉर्म। देखो सीधी सीधी सी बात है। शिल्पा शेट्टी, अच्छा ये नाम तो सुना है आपने, इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। क्या करना है इसमें, प्रेजेंट से मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यह जरा देखो, इज हैविंग, तो यहां पे इज हैविंग, यहां पे इज लविंग, यहां पे हियरिंग और यहां पे फीलिंग। ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके साथ पीसी, प्रेमचंद नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा। सी कर दो, कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे वो आज हो चाहे इज हो, चाहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे कुल मिला के बात है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगती यार, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगती, सीधी बात है। होपिंग, लविंग नहीं लगेगा इनके साथ। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2004, ये गलत है क्योंकि नोइंग नहीं आएगा। अब नोइंग नहीं आएगा तो फिर हैव बीन क्या करेगा, इसलिए हैव, आई हैव नोन हिम परफेक्ट में चला जाएगा, फिर आई हैव नोन हिम। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि नोइंग के साथ इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, जो ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कई बातें हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली हैं। जैसे वन मस्ट नॉट यूज adverbs of past time like yesterday, last year, last month, ago, short while ago with present। देखो इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं पढ़नी है, सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ समय का बोध ही नहीं होता है, बस बात ही इतनी सी है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी टाइम नहीं आता है, क्योंकि टाइम आते तो पास्ट में चला जाएगा। भाई अगर मैं कहूं कि मैं नाश्ता ले चुका हूं, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहां तक की तो कहानी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एकदम बिफोर 3 सेकेंड, चलो मान लो 3 सेकेंड की बात कर ले, चलो 5 सेकेंड की बात कर लेते हैं, 3 सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो भी ये किस में जाएगा, यहाँ हैव टेकन की जगह आ जाएगा टुक। अगर आपने पास्ट का समय ही बता दिया तो वो शुद्ध पास्ट में जाएगा, जिसका अर्थ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे जो है वो परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी समय का बोध नहीं होता है, कभी भी समय का बोध नहीं होता है। वन मस्ट नॉट यूज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, शॉर्ट व्हाइल अगो विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डन। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, तो यहां पे 2 years अगो के लिए क्या आएगा, आई पास्ट। I play cricket when I was in college. भाई जब तू कॉलेज में था तो तू क्रिकेट खेलता है, अरे खेला ना, आई प्लेड क्रिकेट। जब पास्ट टाइम आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, सीधी सी बात है।
If two or more actions took place in sequence, we use simple past to denote the action. Otherwise, past perfect is used to denote the earlier action. ये मैंने आपको कई बार बताया है। छोटी सी बात है बेटा जी, छोटी सी बात है और एग्जाम में खूब आता है। बिफोर आ गया, इसमें देखो कहीं ना कहीं बिफोर या आफ्टर होगा, ये रहा बिफोर। दो एक्शन है, टू एक्शंस, ठीक है। बिफोर द कारपेंटर केम शी कवर्ड द फ्लोर विथ ए पॉलिथीन शीट टू प्रोटेक्ट द कारपेट। दो एक्शन हुई। बिफोर द कारपेंटर केम, उसने कवर कर दिया फ्लोर को, तो कारपेंटर का आना और उसका कवर करना, ये दो चीज पास्ट की है, ठीक है। इफ टू और मोर एक्शन टुक प्लेस इन सीक्वेंस, वी यूज सिंपल पास्ट टू डिनोट द एक्शन। अदरवाइज पास्ट परफेक्ट यूज टू डिनोट द अर्लियर एक्शन। दिस इज यूजली यूज्ड विद द कंजंक्शन बिफोर। अब देखो बिफोर के साथ, कारपेंटर के आने से पहले ही वो कवर कर चुकी थी। अब देखते हैं, आपको जो याद है वो बताता हूं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, पेशेंट तो मर चुका था और यहां पे वो कवर कर चुकी थी। कवर उसने पहले कर दिया क्योंकि कारपेंटर कचरा करेगा ना, कारपेट को बचाने के लिए। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही चोर जो है वो बच चुका था, ना छिप चुका था। तो मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही वो छुप चुका था। तो यहां पे छिपना पहले हुआ, दरवाजा खोलना बाद में हुआ। दो एक्शन हुए, एक पहले एक बाद में। जो पास्ट में पहले उसके साथ हेड लग गया, जैसे यहां पे मरीज का मरना हुआ और डॉक्टर का आना बाद में हुआ, पहले मर गया बेचारा वो, डॉक्टर बाद में आए। वैसे ही यहाँ पे उसने कवर पहले कर दिया, पॉलिथीन शीट लगा कि हाँ भाई आज वो कारपेंटर आएगा तो कचरा होगा तो अपनी वो क्या बच जाए, कारपेट बच जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं। द यूज ऑफ सिंपल पास्ट विथ विश एंड if only shows unreal past and present state of thing. I wish I was with him. I wish I were. मैंने आपको पहले बताया if I were you. if आ जाए, I wish आ जाए, suppose आ जाए, कुछ भी वैसे आ जाए तो वर का प्रयोग होगा। ओके, चलिए, I wish I were a singer. I wish I were with him. In the following structure, the use of simple past denotes unreal past and present time situation. It is about time that you start a new business. देखो, सिंपल पास्ट ये डिनोट करता है अनरियल पास्ट को एंड प्रेजेंट टाइम सिचुएशन। इट्स टाइम टू वर्क। पहले बात हो, देखो टू के साथ वर्क कैसे आएगा, टू वर्क। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड सिंपल पास्ट डिनोट्स अनरियल पास्ट। इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम ये लेगा किसका, पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग लेगा। इट्स टाइम टू, अब टू के साथ तो देखो वर्क नहीं आएगा, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, उसमें क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, टू प्लस V1, टू प्लस नाउन या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डन बात है भाई, आगे चलिए। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस विथ व्हेन एंड व्हाइल। क्या भाई, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस विथ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन इज यूजली यूज्ड when one action was completed and another action was going on. While is used when two actions were going on at a time. I sprained
my ankle when I was playing basketball। सीधी बात है, यहां पे क्या आ रहा है, V2, ये आ रहा है PC कंटिन्यूस। अब ये क्या कह रहा है, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस विथ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वन एक्शन वाज कंप्लीटेड और अनदर एक्शन वाज गोइंग ऑन। जब मैं खेल रहा था, व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई स्प्रेन्ड माई एंकल। अब यहां पे देखो, वाइल खेलते वक्त मैंने ये नुकसान कर दिया, तो खेलते वक्त मतलब दोनों चीज करते करते ये काम हो गया। मेरी बात समझ, ये आगे आगे देखो, वाइल इज यूज व्हेन टू एक्शन वर गोइंग ऑन एट टाइम। तो खेलते वक्त वाइल, जैसे मैं अगर आपको चलो छोटा सा एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं वी शुड नॉट टॉक ऑन सेल फोन व्हेन ड्राइविंग ए कार, गलत है। व्हेन, वाइल ड्राइविंग ए कार, कार चलाते वक्त आपको सेल फोन पे बात नहीं करनी है, ठीक है, सीधी सी बात है। I informed you when you came in office। जब तुम आए, मतलब आना हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि while का प्रयोग होता है किसके साथ, कंटिन्यू, मतलब जो दोनों एक्शन चल रहे हैं। When two action are to be taken place on some future time, we use future perfect or for the action completed first and present simple for the action to be completed after। The student will have left the class। दो एक्शन, एक एक्शन ये रहा, ठीक है, आराम से देखो। Some future time, कहाँ है फ्यूचर, ये रहा। यूज फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का कैसे पता चला, ये रहा। For the action completed first, okay, and present simple for the action to be completed afterwards। The student will have left the class before the teacher। अब सर यहां पे क्या चक्कर है, यहां पे क्या चक्कर है, एक आ गया फ्यूचर तो दूसरा आएगा प्रेजेंट, ये तो पता चलेगा when the teacher comes, ये तो होगा। The train will have left which, अब ये वो नहीं है, कौन सा, बिफोर के साथ पास्ट वाला, ये फ्यूचर परफेक्ट वाला है। द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, स्टूडेंट क्लास छोड़ चुका होगा, बिफोर द टीचर कम्स, है ना। तो यहां पे छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो दूसरी तरफ क्या लगना है, प्रेजेंट सिंपल रखना है, बस सब सीधी सी बात है। Future perfect is also used for some incidents, action about which we presume that another person already had the knowledge of that incident or the action is already completed by that time। In January, I will be at the company for 20 years। By Friday noon, I have मतलब I finish आया यहाँ पे, I finished my homework। अब यहां पे जनवरी में, किसमें, और बाय दैट टाइम, उस समय तक, फ्राइडे दोपहर तक, आई हैव, आई विल हैव, आई या फिर आई शैल हैव, आई के साथ शैल लगाओ, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल हैव बीन एट द कंपनी फॉर 20 years। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो देखो बेटा, ये अब इसमें वर्ब नहीं आ रही ना, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो होने से रहा, तो क्या बनेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। एक तो ये ध्यान रखो, बाय का प्रयोग और फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग विदाउट किसी वर्ब के साथ हो, ठीक है, और फ्यूचर के समय के लिए, तो वहां पे एक ही चीज आ सकती है, वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। भाई बाय का प्रयोग और फोर का प्रयोग, चलो बाय वाला तो सही है, बाय फ्राइडे नून, आगे के समय के लिए, आगे के समय के लिए बाय का प्रयोग हो, तो एक बात बता दूं मैं आपको, कंफर्म है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और हाँ, फोर जो कि आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, जैसे सिंस और फोर, अगर फोर में ऐसा वाक्य जिसमें जिसमें क्या हो, वर्ब का क्या हो, लोप हो, तो वहां पे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहां पे बीन के बाद कुछ तो चाहिए ना, वर्ब प्लस आईएनजी, जो नहीं मिलेगी, लिविंग, प्लेइंग, जो भी चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ब जहां पे गायब हो और वहां पे फोर आ जाए, तो एक चीज तो आएगी, फ्यूचर का समय हो, ये भी सुनना, वर्ब जहां पे गायब हो और फोर का प्रयोग हो और फ्यूचर समय का प्रयोग हो, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। If the principal clause is in the past tense, the subordinate clause should be in the past. My father assured me, my father assured me that he will, if the principal clause किस में बेटा, past tense में, अब past का साथ तो past ही देगा ना, that he would buy a bike for me. My father assured me that he would buy a bike for me. चलिए, डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल और सिचुएशन, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। देखो एक बहुत बड़ी बात कही इसने कि डू नॉट गेट अपसेट, कभी भी अपसेट मत हो विथ पीपल और सिचुएशन, लोगों से या फिर परिस्थितियों से, वो दोनों ही शक्तिहीन है विदाउट योर रिएक्शन। आप रिएक्शन मत करो, लोग आपके रिएक्शन को चाह रहे हैं तो रिएक्शन ना करें। और देखो सबसे बड़ी बात, अगर रिएक्ट करो तो पॉजिटिव रिएक्ट करो, ताकि उस सिचुएशन से, उन लोगों से आप उभर पाओ। गेटिंग? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। पास्ट का साथ पास्ट का संबंध है ना, जैसे यहाँ पे फ्यूचर नहीं आएगा, एश्योर्ड मी दैट ही वुड, ये पास्ट के लिए आता है बेटा, वुड मॉडल, ये मैंने आपको बता रखा है। वुड प्लस वुड के साथ हमेशा V1 लगती है, ठीक है, क्योंकि वुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की आवश्यकता होती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। ये सारी बातें हो गई, 30 यहां तक हमने क्लियर किए हैं। ओके, जरा देखते हैं, 30 हमने क्लियर किए हैं, और अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं कुछ बातें और। स्टफ एंड नॉनसेंस, ये आएगा। अब इसको क्या कहते हैं, ईडियम्स, ये एग्जाम में आएगा। ईडियम फ्रेजेस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ईडियम फ्रेजेस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। शुरू करो। दो प्रकार के सेंस होता है बेटा, एक तो होता है नॉनसेंस और एक होता है कॉमन सेंस। तो बीटन बाय स्नेक, स्नेक के द्वारा काटा गया, राज को खोल देना, सेंसलेस टॉक, ऐसी टॉक जिसका कोई औचित्य नहीं है, सेंसलेस टॉक। टू शीट ऑफ एंकर, टू शीट ऑफ एंकर। अब देखो एंकर क्या होता है, एंकर क्या होता है, ये होता है एंकर, जो क्या करता है, समुद्र में डलता है और उसको क्या करता है,
फर्म करता है, फर्म करता है, उसको निश्चित करता है, उसको स्थायी करता है। अब यहां पे इसका अर्थ क्या हुआ? कोई चीज को फिक्स कर रहा है, इसका मतलब डिप्रेस तो नहीं कर रहा। हाँ, सेटिस्फाई हो सकता है, प्लीज और सेटिस्फाई एक जैसे हो गए तो टू एनकरेज आएगा, सीधी सी बात है। प्लीज का मतलब संतुष्ट करना होता है, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना होता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? सेकेंड का टू एनकरेज। ठीक है भाई, चलिए भाई, सेकेंड भी हो गया। थर्ड, टू सेट प्राइज वंस हेड, किसी के ऊपर, किसी के सर के ऊपर रकम। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस का मतलब मूल्य, वंस हेड, एक ग्रैंड आइडिया, बहुत शानदार आइडिया। भाई प्राइस को देखते हो सकता है पॉजिटिव हो। बैकबाइट मतलब होता है पीठ पीछे बोलना। ए प्रॉफिटेबल प्लान, जानते हो प्रॉफिटेबल मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लान जिससे मुनाफा हो। समथिंग इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बताइए भाई तीसरे में क्या होगा? फटाफट आप करते जाइए, हालांकि रिकॉर्डेड सेशन है आपका, इस रिकॉर्डेड सेशन को मैं देखूंगा जरूर। प्रॉफिटेबल प्लान होगा कि बैकबाइट होगा? देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे होगा बैकबाइट, पीठ के पीछे बात करना। रैट रेस, चूहे की दौड़ है भाई साहब, चूहे की दौड़ है, चूहे की दौड़ है। ग्रेस, प्लेजर, वाइन, डल एंड अनरिवॉर्डिंग जॉब। रैट रेस है भाई, जो कि क्या अपने आप में डल है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिवार्ड नहीं है, अनरिवार्डिंग जॉब है। डल एंड अनरिवार्डिंग जॉब। लॉक हॉर्न विथ, ये लो भाई, हॉर्न क्या होते हैं? सींग, लॉक हो गए। टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, टू पुट अप हाई डिमांड्स, टू डिसएग्री, टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। चलिए बताइए भाई फटाफट। लॉक हॉर्न विथ, किसी के साथ लॉक हो गए हॉर्न, इसका मतलब बात फंस गई, बात पेचीदा हो गई, तो बंदे क्या हो गए? डिसएग्री हो गए। क्या हो गया बेटा? टू डिसएग्री, टू डिसएग्री। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा। टू गैम्बल विथ कंप्लीट फेथ, टू इनहेरिट मनी, टू बिकम बैंकरप्ट। आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट एंड सोल। तो दिल और आत्मा से क्या करते हैं भाई? प्यार करते हैं, तो उसका क्या अर्थ क्या हुआ? पूर्ण विश्वास के साथ। टू कंप्लीट विथ कंप्लीट फेथ। चलिए आगे। विदर देन वाइट, वाइडर देन वाइट, सॉरी, सफेद से भी ज्यादा सफेद। ये दो बार बी क्यों आ गया? कहीं ये तो आंसर नहीं, पता नहीं टाइपिस्ट ने दो दो बार कर दिया, तो ये दिमाग में मत लगा ना, सोच समझ के करो। सिंपल, ऑनेस्ट, कस्टमरी और टू मच। चलो बेटा फटाफट करो। ईमानदार से भी ज्यादा ईमानदार, बिल्कुल आपने सही सोचा कि दो जगह बी लगा दिया। सर ये जुगाड़ हम करके चलते हैं एग्जाम में, है ना, ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्ट, सर जो सबसे लंबा वाला होता है वही आंसर होता है, ये भी कोई बात नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हो, है ना। टू रीड फॉर द बार, टू ड्रिंक लिटिल, टू ड्रिंक अलोन, लॉ स्टडी, टू ड्रिंक इन कंपनी ऑफ अदर्स। ड्रिंक की बात चल रही है क्योंकि बार आ गया, तो इसलिए ड्रिंक की बात चल रही है। अब बताओ भाई, लेकिन हर जगह क्या हो गया? बार का मतलब सलाखें भी होती है, ध्यान रखना, बियर बार ही नहीं।
लॉ स्टडी, देखो लॉ स्टडी। चलिए आगे, नोवा, सेट टीथ ऑन एज टू फाइट विथ पॉइजन tipped arrows, to fight to the last point of enemy position, to die fighting, to irritate someone's nerves। बताइए भाई फटाफट। सेट टीथ ऑन एज, अब समवन नर्व्स का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इतना परेशान कर दिया कि उसको गुस्सा आ जाए। टू इरिटेट समवन्स नर्व्स, आपको पता है दांत कटकटाना जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, गुस्सा दिखाना के लिए होता है, और परेशान होता है इंसान जब किसी के दांत कटकटाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आइडिया भी दे देती है, कुछ ऐसे आइडिया होते हैं। टू सेंड वन पैकिंग, ये लो साहब पैक कर दिया उसका जुगाड़। टू डिसमिस फ्रॉम जॉब, टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट, टू बी डिसऑनेस्ट, टू कंसील छुपाना, द फैक्ट तथ्य को छुपाना। बताइए भाई फटाफट। बोरे बिस्तर बांध दिया तो क्या कर दिया, टू डिसमिस कर दिया, कहां से बेटा, फ्रॉम जॉब से, नौकरी से टाटा बाय बाय करवा दिया, उसका जॉब से हटा दिया। टू स्नो वन अप, चलो ये बताओ फटाफट। द स्नो वन अप, टू बी मोस्ट इंटीमेट, बहुत ज्यादा प्यार करना, टू लव पैशनेटली, टू डू द राइट थिंग, या राज को खोल देना, कुछ खोलने की बात है भाई। वन अप, टू रिवील द सीक्रेट, ये होगा इसका। टू सील क्लोज टू विंड, टू सील नहीं है, टू सेल होगा, ये सील नहीं है, ये सेल है। टू सेल क्लोज टू विंड होगा, इसका मतलब टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क। तो 12वें में भी क्या हो गया बेटा, डी हो गया। यहां पे सील नहीं है, सेल होगा। टू सेल क्लोज टू विंड, सील कर दिया इसको, गलत होगा, सेल होगा ये। टू टेक रिस्क। अगली कस्टमर, ये क्या हुआ, कस्टमर बदसूरत है, उससे तुम्हें क्या लेना भाई, तुम्हें तो सामान बेचना है। तो यहाँ पे क्या है, डेंजरस पर्सन, टू परफॉर्म ए गुड डीड, टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, टू शो करेज बिफोर द एनिमी। अगली कस्टमर, नाम तो बड़ा इजी लग रहा है, कस्टमर क्या है, अगली है। अब कोई अगली कस्टमर आ गया, भद्दा कस्टमर आ गया, इसका मतलब भद्दा कस्टमर दिखने में नहीं, वो व्यवहार में खतरनाक है भाई, डेंजरस है वो, डेंजरस पर्सन। आगे, आग से मत खेलो, गिव स्पीचेस, टू डू समथिंग इन इग्नोरेंस, बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन, बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक नोटिस। आग से खेलना, अब आग से खेल रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, टू डू समथिंग इन इग्नोरेंस, अनभिज्ञता में कोई काम करना, टू डू कुछ ऐसा करना, इग्नोरेंस, अनभिज्ञता में, इग्नोरेंस में कोई कार्य करना। टेक अवे माई ब्रीथ, टेक अवे माई ब्रीथ, वेलकम अ गिफ्ट, ए fastidious man, to surprised, examine a gift carefully। सांस ले गया भाई साहब, मेरे तो सांस अटक गई, मतलब सरप्राइज हो गया ना बंदा, इसलिए थोड़ा आइडिया लगा लिया करो।
वक्त है आपके पास समझने का। कम ऑफ एज, बताओ इसका कम ऑफ, पहले पढ़ लो। कैटर द पब्लिक टेस्ट, एडवर्टाइज, डिपेंड अपॉन द पब्लिक फॉर अप्रूवल, या डेवलप कंप्लीटली। चलो बताओ भाई फटाफट। 16th एज, उम्र, उम्र से संबंधित है। उम्र में प्रचार कहां से आ गया? उम्र मतलब बढ़ना, डेवलप कंप्लीटली, डी, पूर्ण रूप से उभरना। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी टी, ये ट्री है, ठीक है। टू वॉक अनस्टेडीली, टू एक्सपर्ट इन योर सेक्टर, टू रन आफ्टर, या फिर टू मेक वन फील सैड, किसी को सैड महसूस करवाना। बी एक्सपर्ट इन योर सेक्टर, अपने सेक्टर में क्या बने रहना? एक्सपर्ट बने रहना। एट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप का मतलब ही क्या है? अपने सेक्टर में एक्सपर्ट बने रहना। हंग फायर, टू डिले, टू चेक, टू कंट्रोल, और टू बी एंग्री विथ। हंग फायर क्या हुआ भाई? हैंग हो गया कंप्यूटर, चलते चलते हैंग हो गया। आग लग रही थी, आग लगते लगते बुझ गई, इसका मतलब ढीले हो गए। अरे डीले, हिंदी में ढीले का मतलब ढीला, यहां डीले, ढीला आदमी हमेशा डीले करता है। चलिए देखते हैं व्हाट्स द टाइम, क्योंकि अभी फिर क्या है कि क्लास का समय होगा। आपको कितने करवाएं इस क्लास में, लेट्स सी। चलिए हम लगभग 30 करेंगे। ओके, 30 करने के बाद विराम देंगे इसको। तो कहाँ तक हो गया? तो अपना ये हंग फायर हो गया, डिले होना। पिक अप एरो, पिक अप एरो बताओ बड़ी फटाफट। बी इन अ पोजिशन टू मेंटेन, इन ऑनर ऑफ, बी हेल्ड इन हाई एस्टीम। पिक अप एरो, मेक ए नॉइस, मेक अ नॉइज, शोर करना। कम टू ग्रिफ, दुख, कम टू ग्रिफ का मतलब हो गया दुख में आना। इसका मतलब दुख में कब आता है इंसान? जब निराश होता है, फेल हो जाता है, तो वो क्या होता है? दुख में आ जाता है, टू फेल। होल्ड गुड, तुम्हारी जो होल्ड है वो गुड है, होल्ड अच्छा है तुम्हारा। बी वैलिड, होल्ड गुड का मतलब हो गया बी वैलिड। टू मेक गुड द लॉस, टू कंपनसेट, टू escape फ्रॉम रियलिटी, टू स्टेट द रियल फैक्ट्स, टू डिनाई चार्जेस। चलिए भाई 22वां बताइए। टू मेक गुड द लॉस, अब लॉस में अगर तुम अच्छा कर जाओ, इसका मतलब तुम मोल भाव कर रहे हो, कंपनसेशन कर रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो, किसी चीज को नुकसान की पूर्ति कर रहे हो, है कि नहीं? तो लॉस से आप क्या कर रहे हो? उसमें से गुड निकालना, मतलब आप कंपनसेट करके आप उसमें से क्षति पूर्ति कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन करना, कंपनसेट करना। चलिए, ट्रू टू देयर सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब नमक है। अरे एक मिनट, बैटरी लो हो रही है, एक मिनट रुकिए भाई। सॉरी फॉर दिस, भूल गए थे आज बटन को चालू करना। ठीक है, ट्रू टू देयर सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट लॉस हो गया,
अपने एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फेथफुल होना, अल्टीमेटली डाई फॉर ए लॉन्ग टाइम। अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति क्या होना, अपने काम देने वालों के प्रति क्या होना, फेथफुल होना। ठीक है। अंडर द वेदर मतलब बीमार महसूस होना, टू फील सिक। चलिए टाइम नहीं दिया आपको, सॉरी फॉर दैट। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि बीमार होना। चलो एक और बताओ फिर। अंडर द क्लाउड सस्पिशन, संदेह के घेरे में होना, अंडर द क्लाउड। और अंडर द वेदर मतलब टू फील सिक। चलिए, टू हैव ए वॉश एंड ब्रशअप, कब करते हो वॉश एंड ब्रशअप? तैयार होते तब। स्टेटमेंट ऑफ प्रेज, एन अनडिजर्व्ड कॉम्प्लीमेंट, ए रेयर गिफ्ट। टू गेट रेडी, तैयार होना। टू हैव ए वॉश एंड ब्रशअप, टू गेट रेडी, तैयार रहना। ऑन द रॉन्ग ट्रैक आफ्टर सम टाइम, 2 और 3 टाइम्स, गलत दिशा में, अगेन एंड अगेन नहीं, इन रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में। ये तो साफ साफ पता चला है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। चलिए, हिट द सैक, किसी को सपोर्ट करना, किसी के विरुद्ध होना, गो टू बेड या प्रूव नथिंग। हिट द सैक सोने की बात होती है, गो टू बेड, है ना, गो टू बेड कई बार आ चुका है। हाँ, डेड टू द वर्ल्ड 28वां। डेड टू द वर्ल्ड, विश्व के लिए मरा पड़ा है, या क्या अर्थ लगा सकते हो इसका? ए जनरल रूल, ए कॉमन प्रैक्टिस, एक जैसी बात होगी ना। एक एडमायरेबल प्रैक्टिस, तो ये तो देखो बी और सी तो एक जैसे हो गए। जनरल और कॉमन, रूल और प्रैक्टिस मतलब ये नियम कायदों के लिए, नियम के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आएगा पॉपुलर मेजर। थोड़ा बहुत देखो इनसे भी आइडिया लगा लिया करो, एक महत्वपूर्ण मेजर। चलिए, 2 और बच्चे हैं बेटा। टेक टू वाइफ, अब ये तो आप बता ही दोगे। टू मैरी, टू शो वंस टीथ। चलिए, लास्ट समय आ चुका है, 2-3 मिनट और बची है। टू शो वंस टीथ, ए सीक्रेट मर्डर, ए सरप्राइज्ड डिजायर, ए मर्डर डेलिबरेटली कमिटेड, या किसी को धमकाना। टू फ्राइटन, टू शो वंस टीथ, टू फ्राइटन, किसी को धमकाना। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे की बातें बहुत बच गई, वो हम करेंगे। अभी देखो, ये अपना सेशन बाकी रह गया सिनोनिम और एंटोनिम का, जो हम अगले सेशन में करेंगे बेटा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम काफ़ी कुछ बातें देखेंगे, जैसे कि सेलुब्रियस, इनिमिकल, ये सारी चीज़ें याद करवाने के हिसाब से आपको ट्रिक वाइज याद करवाई जाएगी। चलिए, अब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। और मेरा कोड जो है आप यूज़ करेंगे SKS लाइव कोड, और पाएंगे 10% डिस्काउंट। बाय बाय गाइस, और सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक डिफेंस को। बाय बाय, टेक केयर।